ज़रा तसव्वुर करें, आप यूके में बैठे हैं और अचानक खबर आती है कि वो सबसे बड़ी रुकावट ख़त्म होने वाली है, जिससे हज़ारों लोगों को सालों से रोका हुआ था। आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि अगर ये इंग्लिश टेस्ट ना होता तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। कई लोग तो सिर्फ इसी एक चीज़ की वजह से ना सालों से रुके हुए थे, अप्लाई ही नहीं करते थे। लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि यूके होम ऑफिस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद सेटलमेंट और नेशनैलिटी के केसेस में ना बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो सवाल ये है, क्या वाकई वो रुकावट ख़त्म होने जा रही है या ये सिर्फ चंद मखसूस लोगों के लिए है और बाकी लोग वैसे की वैसे फंसे रहेंगे? अगर आप भी इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि शायद अब रास्ते आसान हो जाएं, तो रुकिए, सोचिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें गलत समझ ली तो हो सकता है बाकी लोग आगे निकल जाएं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, बरतानिया से काफ़ी अरसे के बाद ना ऐसी खबर सुनने को मिली है जिसने लोगों को वाकई चौंका के रख दिया है। क्योंकि सेटलमेंट हो, शहरियत हो या आईएलआर, इन सब में सबसे बड़ी रुकावट ना हमेशा से एक ही रही है। और अब लग रहा है कि वो जो रुकावटें हैं ना, हज़ारों ख्वाबों को ना रोके हुए थी, अब जी वो रुकावटें ख़त्म होने जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे यूके का ना बड़ा यू टर्न भी समझ रहे हैं और कुछ तो सेटलमेंट का बहुत बड़ा धमाका कह रहे हैं। यानी अब खेल टोटली बदलने वाला है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। आपको पता है, यही इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ना वो चीज़ थी जो लोगों के सालों से ना गले की हड्डी बना हुआ था। कई लोग तो इसी डर में ना अप्लाई भी नहीं करते थे कि जी कहीं हम लोग फेल ना हो जाएं। लेकिन अब यूके होम ऑफिस ने जो बड़ा यू टर्न लिया है उससे ना यही लग रहा है कि वहाँ जो कहानी है ना वाकई पलटने वाली है। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत ने जो सारी सूरत हाल को देखकर कदम उठाया है, इसी ने वाकई लोगों के पांव तले से ना ज़मीन निकाल दी है। क्योंकि पहली बार लग रहा है कि इमिग्रेंट्स के लिए ना इतना साफ और आसान रास्ता बनाया जा रहा है कि सब हैरान परेशान हैं कि होम ऑफिस ने कितना बड़ा यू टर्न ले लिया है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इसी डर में ना हिम्मत हार बैठते हैं और वहीं रुक जाते हैं। और अब आप इंग्लिश का टेस्ट दिए बगैर ना सेटलमेंट और शहरियत हासिल कर सकते हैं। यानी वाकई अंग्रेज़ी की वो कैद ना ख़त्म होने वाली है जिसने सबको डरा के रखा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसने आपको इस कैद से ना निकाल सकता है। बगैर टेस्ट के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब लाखों इमिग्रेंट्स बगैर इंग्लिश टेस्ट के भी यूके में ना शहरियत और पासपोर्ट आसानी से ले सकते हैं। लेकिन हर कोई इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब आपने देखना है कि आप इसमें कहाँ खड़े हैं और ये छूट आखिर कैसे मिलेगी, ये मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप ना बताती हूँ। अब असल बात आप ज़रा गौर से यहाँ पे सुनिएगा। अब ऐसे लोगों के लिए हुकूमत ने वाकई बहुत बड़ा ना यू टर्न लिया है। नंबर वन पे, अगर आपकी उम्र ना 65 से ज़्यादा है या आप किसी बीमारी की वजह से ना टेस्ट नहीं दे सकते तो आपको यहाँ पे इस अंग्रेज़ी की कैद से ना आज़ाद किया जाएगा। यूके में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके केसेस चल रहे होते हैं और उनके वालिदैन साथ में डिपेंडेंट्स हैं, उनकी उम्र 65 से ना ऊपर है। इनके लिए तो वाकई बड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर कोई बीमारी की वजह से इंग्लिश सीख ही नहीं सकता तो उसके लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं। बस एक सादा सा ना फॉर्म है जो डॉक्टर से फिल करवा के देना होता है। इस फॉर्म में आपने बेसिक डिटेल डालनी होती है, जैसे कि आपका नाम, स्टेटस और बीमारी की जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब आपका ना डॉक्टर खुद फिल करेगा और फिर स्टैंप लगाएगा, सिग्नेचर करेगा और फिर आप यही फॉर्म होम ऑफिस को भेज देंगे। बस इतना सा प्रोसेस होता है। बस यही वो फॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपनी बात को ना क्लियरली होम ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। अब सेटलमेंट की लाइन में क्यों हैं या नेशनैलिटी क्यों हासिल करना चाहते हैं, यानी इसके ज़रिए आप अपना जो क्लेम है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब हुकूमत आपके दिए गए ग्राउंडेड को चेक करेगी और अगर सब ठीक हो तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें ये क्लियर होता है कि आपकी केस में ना इंग्लिश टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। तो बस यही वो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ना आप इंग्लिश टेस्ट से ना आप आज़ाद होते हैं। यानी अगर आप इनमें आते हैं तो आपके लिए रास्ते वाकई आसान हो जाते हैं और यही वो चीज़ है जो बहुत से लोगों के लिए ना गेम चेंजर बन जाती है। इसके अलावा बरतानी हुकूमत ने कुछ और ग्राउंडेड्स भी दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिनके लिए ये रास्ते पहले ही आसान हैं
اور इनमें तकरीबन 11 या 12 ममालिक शामिल होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया, कनाडा, डोमिनिका, गियाना, जमीका, माल्टा, यूएसए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ममालिक हैं, और साथ में बरतानवी हुकूमत ने कुछ ऐसे स्टेटस भी वाज़िया कर दिए हैं जिससे ताल्लुक़ रखने वाले इमिग्रेंट्स को ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ना कैद को ख़त्म किया जा गया है। यूके में ना बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो सेटलमेंट की लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन इन्हें ये बात पता ही नहीं कि जब वो वर्क वीज़े पे यहाँ पे यूके में आए थे, तब वो पहले ही इंग्लिश टेस्ट ना वहाँ दे के आए थे। यही वो चीज़ जो इन्हें ना रोके बैठी थी, शायद पहले ही वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, इन्हें दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी वो अपने इस बेसिक पर होम ऑफिस से आसानी से इससे जान छुड़ा सकते हैं। बरतानवी हुकूमत ने कुछ वीज़े ऐसे रखे हैं जिसमें सेटलमेंट से पहले इंग्लिश टेस्ट देना बहुत ज़रूरी नहीं होगा, जैसे कि स्किल्ड वर्कर टायर 2, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरसीज बिजनेस, मिस्टर ऑफ रिलीजन, स्पोर्ट्स पर्सन, इन्वेंटर फाउंडर, टेम्पररी वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर। अगर आप इनमें हैं, आपका टेस्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, आप इस कैद से आज़ाद होंगे। और ख़ास हालात जो वायलेंस वाले लोग हैं, ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो इन्हें भी टेस्ट से छूट मिल जाएगी। अगर आप स्पाउस के ज़रिए यहाँ यूके आए हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, तो इस केसेस में भी ना आपको टेस्ट के से आज़ादी मिल जाएगी। और यहाँ पे रेफ्यूजीज़ हो गए जो साबका फ़ौजीज़ हैं, और यतीम, बेवा वग़ैरह, इन सब के लिए छूट है। और कुछ वो लोग भी हैं जिन्हें यूके में रहने की इजाज़त तो दी गई होती है, लेकिन किसी ख़ास वीज़ा कैटेगरी में नहीं आते। ख़ास तौर पर इंसानी या ख़ास हालात की वजह से ना इन्हें स्टे यहाँ पे मिलता है। उनके लिए भी इंग्लिश टेस्ट ज़रूरी नहीं है। कुछ वो लोग भी होते हैं जो अपने मुल्क वापस जाएँ तो जान या हिफाजत का ख़तरा होता है, उनके लिए यूके इन्हें ना प्रोटेक्शन देकर यहाँ रहने की इजाज़त देता है। अगर आप इन ग्राउंडेड में आते हैं, होम ऑफिस आपको सर्टिफिकेट दे देता है, और फिर आपका इंग्लिश टेस्ट देने की ना ज़रूरत नहीं रहती। कुछ लोग दूसरों को पैसे दे के टेस्ट भी दिलवाते थे, लेकिन जब स्कैम पकड़ा जाता था ना, तो सारा टेस्ट कैंसिल हो जाता था और लोग मुश्किल में आ जाते थे। इसीलिए गलत रास्ता नहीं अपनाएं, सीधा कानूनी तरीके इस्तेमाल करें। अब हुकूमत ने खुद एक लीगल रास्ता दे दिया है। अगर आप वाकई टेस्ट नहीं दे सकते, तो आप आसानी से ना अंग्रेज़ी टेस्ट की कैद से निकल सकते हैं। तो सवाल अब भी यही है, क्या वाकई अंग्रेज़ी की कैद ख़त्म होने जा रही है, या ये यूके का एक बड़ा यू टर्न है जिसे हर कोई समझ ही नहीं पा रहा। हकीकत जो भी हो, यूके सेटलमेंट में ना जो ये बड़ा धमाका हुआ है, इसने हज़ारों लोगों के लिए ना एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। अब देखना ये है आप इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर कुछ समझ ना आए या मैंने कुछ मिस कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसके साथ शैला वर्ड को इजाज़त दें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।